नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आज हम ऐसा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं जिसके बिना साहित्य तो क्या, हिंदी का कोई भी टॉपिक रसहीन हो जाता है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रस। जहाँ पर रस है वहीं पर, जहाँ पर हमारा भाव लगता है, हमारा मन लगता है, वही हमारे लिए प्रिय होता है। अर्थात जिस चीज में, जिस वस्तु में जहाँ पर रस ही नहीं होता है वह हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं रस। रस को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसके भेद क्या हैं, इसके अंग क्या हैं, इसको किसने क्या माना है। इसलिए सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो जरा भी स्किप मत करें। पूरी क्लास लेंगे आप तो एक ही क्लास में आपके रस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं आज हम रस। इस टॉपिक में मैंने ज़्यादा लिखने की बजाय ज़्यादा समझाना अति आवश्यक समझा है। मैं यहाँ पर कुछ खास बिंदु आपको बताऊंगी और पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं रस। रस होता क्या है? तो रस जो है वो रस धातु में, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रस शब्द समझते जाइएगा। रस जो शब्द है वह कैसे बना है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे की प्रक्रिया। रस शब्द जो है वह रस धातु में, रस धातु में अच प्रत्यय जुड़ने से, अच प्रत्यय जोड़ने से बना है, बना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रस जो शब्द है वह कैसे बना है। तो रस शब्द है वह अच प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ सामान्य अर्थ होता है ऐसा आनंद जिसको सुनने या देखने से हमें सुख की प्राप्ति होती हो, उसे रस कहते हैं। ठीक है, चूंकि रस की परिभाषा हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि वह काव्य जिसको पढ़ने या सुनने में पाठक या श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ये परिभाषा तो इसकी बहुत पुरानी हो गई है। चूंकि मैंने अभी जो बताया है आपको ऐसा याद रखना है, या फिर कैसे भी आप याद रख सकते हैं, बस याद होना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं कि रस को किसने क्या माना है। आइए देखेंगे। सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं। हमारे जो रस के प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। रस के प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। चलिए मैं बताती जा रही हूँ यहाँ पर। प्रणेता जो है वह है कौन? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि, इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसके 6वें और 7वें अध्याय में आपको रस की मीमांसा देखने को मिलेगी। अर्थात भरत मुनि रस के प्रणेता हैं। इन्होंने रस सूत्र दिया है और इस सूत्र के आधार पर हमें रस निष्पत्ति को पढ़ना है। और रस निष्पत्ति पढ़ने के बाद हम रस के भेद को जानेंगे। इसलिए बने रहिएगा क्लास में, कोई भी जरा भी स्किप मत करिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आज आपको इस क्लास में बहुत तो नहीं पर जितनी देर की क्लास है उतनी देर मेरे साथ जरूर रहना है, ताकि रस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो हमने रस के प्रणेता देख लिए हैं। अब हमको देखना है कि भरत मुनि जो है इन्होंने 8 रस माने हैं। कितने? 8 रस माने हैं इन्होंने। 9वां रस जो होता है शांत, उसको नहीं माना है। आगे देखते हैं उद्भट ने कितने माने हैं? 9। आचार्य उद्भट ने 9 रस माने हैं। आगे देखेंगे 9वें के बाद में जो बहुत लोगों को याद नहीं रहते, ये बिंदु मैंने उन्हीं के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं, ताकि आपको 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सभी रस के जो कंफ्यूजन है वह आज आपके सभी दूर हो जाएं। अब देखेंगे भरत मुनि ने 8 माने हैं, उद्भट ने आपके 9 रस माने हैं। अब आता है बिंदु आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य को माना है। आचार्य विश्वनाथ ने
10वां रस वात्सल्य को माना है। प्रश्न आता है कि 10वां रस कौन है, तो वात्सल्य हो जाएगा। किसने माना है, तो आचार्य विश्वनाथ ने। इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रश्न भी सॉल्व होते जा रहे हैं। आगे देखेंगे, रूप गोस्वामी जी ने 11वां रस भक्ति रस को माना है। रूप गोस्वामी जी ने 11वां रस भक्ति रस को माना है और इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको सभी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यह क्लास मैंने विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है जो रस के प्रिय रस से संबंधित हर टॉपिक को समझना चाहते हैं। अर्थात यह क्लास कह सकते हैं कि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए और जो गृहिणी हैं, सभी को समर्पित है। यह क्लास किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है। आगे देखेंगे, आचार्य रुद्रट ने 12वां रस प्रयाण को माना है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, हमको यहाँ पर 8 से लेके 12वीं रस तक पूरे संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, जो बहुत ही मोस्ट है। आप यहाँ पर लिख लीजिए, जितनी भी यहाँ पर मैंने बिंदु लिखवाए हैं वो मैं चाहूंगी आप सभी ये लिखते जाएं मेरे साथ, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास आपको मिल रही है, वो भी यूट्यूब पर फ्री में। तो सब लोग चाहेंगे कि जो फ्री में मिलता है वो तो करना ही चाहिए हमें। आगे देखेंगे, रस निष्पत्ति। तो चूंकि भरत मुनि इसके प्रणेता है, प्रणेता मतलब जन्मदाता, भरत मुनि ने रस के संबंध में अपने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया है। उस सूत्र के अनुसार हमें देखना है कि रस निष्पत्ति के अंतर्गत कितने अंग हैं रस के। ठीक है, अब देखेंगे, रस निष्पत्ति के संबंध में इन्होंने सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जो संयोग होता है स्थायी भाव के साथ में, उसी से रस की निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि ने मानी है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लासेस, प्रत्येक क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे लिए एक कमेंट छोड़ सकते हैं। और सभी से निवेदन है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है प्रतिदिन, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसलिए सभी से चाहूंगी कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे देखते हैं, रस निष्पत्ति के संबंध में ये भरत मुनि के जो विचार हैं वह मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर से समझिएगा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, जो स्थायी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति यहाँ पर स्वीकार की गई है। अब हमको देखना है अगला बिंदु कि रस के प्रमुख अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये होते हैं रस के 4 अंग। अब हमें इन 4 अंगों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर भी समझना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डीपली, गहराई से, बहुत गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमको सिर्फ ऊपर ऊपर का ही नहीं समझना है, इसके अंतर भी हमें थोड़ा सा समझते जाना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर विभाव कितने माने गए हैं, अनुभाव कितने माने गए हैं और संचारी भाव और स्थायी भाव कितने माने गए हैं। तो विभाव हैं आपके 2, विभाव की संख्या कितनी लिखी है, 2। कौन कौन से, अब प्रश्न तो मन में आता ही है, तो ये मन में आया होगा कि अब 2 हैं तो कौन से हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वह 2 कौन से हैं। विभाव जो 2 हैं वह है, एक तो हुआ आलंबन, आलंबन, और दूसरा है उद्दीपन, उद्दीपन।
पहला विभाव है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। तो चूंकि हम यहाँ पे बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको सब कुछ एक ही क्लास में समेट कर चलना है। आलंबन वह व्यक्ति जिसके हृदय में किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उस कारण को ही आलंबन कहते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये दो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक का नाम दे दिया मैंने आलंबन और एक का दे दिया उद्दीपन। तो ये जो व्यक्ति है, इसके हृदय में इसको देखकर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो कारण कौन हुआ? ये। अर्थात जिसको देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह होता है आलंबन। दूसरे प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि राम को देखकर सीता के हृदय में जब भाव जागृत होते हैं, तो राम यहाँ पर आलंबन होते हैं, और चूंकि सीता के हृदय में भाव जागृत होते हैं, इसलिए सीता यहाँ पर उद्दीपन हो जाएंगी। इस प्रकार से आपके आलंबन और उद्दीपन क्लियर हो जाते हैं। इसके अंदर भी कई भाग हैं, चूंकि मैं यहाँ पर और गहराई से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आलंबन को दो भागों में बांटा गया है। आलंबन को भी दो भागों में बांटा गया है और उद्दीपन को भी दो भागों में बांटा गया है। इसलिए अभी हमें यहाँ पर सिर्फ आलंबन और उद्दीपन दो विभाग जो यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं को समझकर आगे बढ़ना है, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे अनुभाव। जहां पर आपको समझ में ना आए, तो आप वो बिंदु का नाम लिखकर मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का जरूर उत्तर दूंगी, ठीक है। अब देखना है हमको अनुभाव। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है कायिक, दूसरा होता है वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा होता है सात्विक। ये हो गए आपके चार अनुभव, ठीक है। चूंकि ये जो सात्विक है, इसको बाद में 8 प्रकार से भी बांटा गया है, तो वह हम अभी पढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को जरा भी स्किप मत करें, क्योंकि यहाँ पर बेहद जरूरी जानकारी आपको प्रदान की जा रही है, पढ़ाई जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जा रही है। तो अब हम इनका थोड़ा सा डिटेल समझते जाएंगे, क्योंकि बस ये नाम लेने बस से तो हमारा भला होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपरों में ये इतना ऊपर का तो पूछता नहीं है, पूछते तो वो बहुत ही गहराई से हैं, इसलिए हमें इनको भी थोड़ा सा देखते चलना है। कायिक का मतलब होता है जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि भौहें हिलाना, हाथ हिलाना, इशारा करना आदि, ये सब आपकी शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं, वह आपकी कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अब देखेंगे वाचिक। वाणी द्वारा व्यक्त जो अनुभव है, उसको हम वाचिक अनुभव कहते हैं, ठीक है। आहार यहाँ पर होता है, जैसे कि किसी ने कोई वेशभूषा बना ली, कोई जोकर बन गया, कोई पागल बन गया, कोई बहुत सुंदर लग रहा है, कोई बहुत ही देखने में अजीब सा लग रहा है, उसको हम कहते हैं आहार के अंतर्गत रखेंगे। तो वेशभूषा से संबंधित ये अनुभव होता है, ठीक है। ये अनुभव क्या होता है? वेशभूषा से संबंधित। तो ये हो जाएगा आपका आहार। अब हमको देखना है सात्विक अनुभव। तो मैंने कहा था कि सात्विक अनुभव के आपको प्रकार भी चूंकि मुझे बताना है, तो सात्विक अनुभव को हम पहले समझ लेंगे। सात्विक अनुभव,
सात्विक अनुभव ऐसा अनुभव होता है जिस पर व्यक्ति या प्राणी का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार के अनुभव को 8 भागों में बांटा गया है। वह 8 भाग कौन कौन से हैं यह हमको देखना है। सात्विक अनुभव के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं अश्रु। अश्रु पर किसी का वश रहता है क्या? नहीं रहता। दूसरे आते हैं श्वेद। श्वेद को पसीना कहते हैं। पसीने पर किसी का विवश नहीं रहता। कोई क्या कहते कि कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। तो ये 8 प्रकार के आपको मैं सात्विक अनुभव बता रही हूँ। आगे इसमें होता है स्वप्न भंग। स्वप्न भंग। अगला है इसी में स्तब्ध, स्तंभ। अगला है रोमांच, रोमांच। मैं लिख लूं फिर इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। वेवर्ण। अगला है वेवर्ण और लास्ट में है आपका प्रलय। कितने हो गए हैं देखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, पूरे हो गए हैं। तो ये जो सात्विक अनुभव है ये आपके 8 प्रकार की होते हैं। इसमें आता है अश्रु। जब आंसू आते हैं तो किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। श्वेद, श्वेद मतलब पसीने पर भी किसी का नियंत्रण नहीं होता है। कंपन, अर्थात जब हम किसी भी भय के कारण या किसी विवाद को लेकर हृदय में या शरीर शारीरिक चेष्टाओं में कंपन होने लगता है, उसे कहते हैं कंपन। स्वरभंग, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा चित्र जिसको देखकर हम बोलना तो चाहते हैं पर जानबूझकर हमारे हृदय से, हमारे मुख से कोई भी स्वर नहीं निकलते, उसको कहते हैं स्वरभंग। यह भी आता है आपका सात्विक अनुभव के अंतर्गत। स्तब्ध, कोई भी ऐसी घटना चित्र को देखकर जब हम सीधे स्तब्ध मतलब खंबे की तरह खड़े रह जाते हैं, उसे ही कहा जाता है स्तब्ध। और रोमांच, व्यवर्ण और प्रलय, लास्ट में क्या होता है? प्रलय आ जाता है। जब इतने सारे अनुभव हमारे नहीं किसी भी प्राणी के अंतर्गत जब इतने सारे अनुभव मिल जाएंगे तो स्वाभाविक है कि प्रलय ही आ जाएगा, और क्या होगा। अब देखते हैं हम आगे, चूंकि क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। अब हमको देखना है संचारी भाव। तो संचारी भावों की संख्या 33 है। यह मैं आपको किसी और क्लास में बता दूंगी, क्योंकि यदि हम 33 संचारी भाव को समझाने के लिए बैठेंगे तो आज की क्लास तो यहीं कुछ ही पल में खत्म हो जाएगी। अब हमको देखना है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव होते हैं 9। चूंकि रस 9 स्वीकार किए गए हैं इसलिए स्थायी भाव भी 9 स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? यहाँ पर आपको रस के प्रकार और स्थायी भाव दे दिए गए हैं, तो आप देखिएगा। पहले देखते हैं रस। रस के अभी हमने अंग पढ़े थे 4, अब हमको देखना है रस के प्रकार। रस के 9 प्रकार हैं। इनमें से 8 माने हैं भरत मुनि ने, और इसको 9वां माना है उद्भट, मम्मट आदि अभिनव गुप्त सभी कवि जो लेखक हुए हैं, कविगण हुए हैं, उन्होंने 9 रस माने हैं। तो अब हमको यहाँ पर रस देखते जाना है और इसके साथ में इसके स्थायी भाव। और रस को देखते जाएंगे। देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। कौन सा होता है? रति या प्रेम। दूसरा रस है हास्य। हास्य का होता है स्थायी भाव हास। करुण, करुण रस का होता है शोक। और रौद्र रस चौथा है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का भय। बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है, याद रखना है आप सभी को। अगला देखिएगा अद्भुत।
अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय होता है स्थायी भाव। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय होता है स्थायी भाव। अब हम देखेंगे अगला रस, वो है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, कहीं कहीं सम भी पढ़ने को मिला है मुझे, और वैराग्य, पर विशेषकर ये निर्वेद ही पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब लिखते जाइएगा, क्योंकि ये मैंने जो लिखवा दिया है ये बहुत ही कम से कम 100 प्रश्नों का यहाँ पर मैंने आंसर लिखवा दिया है आप लोगों को, कम से कम 100 प्रश्न। और जहाँ रस में हम 100 प्रश्नों को, 100 से 200 प्रश्नों को याद कर लेंगे, तो पेपर में कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो हमसे नहीं बनेगा। अब इसके बाद हमारा रह गया है पूरा कार्य समझने का। अब हम एक एक रस को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को आप समझिएगा। श्रृंगार रस जहां पर प्रीति, प्रेम या स्नेह, स्नेह किसके प्रति, प्रिय के प्रति स्नेह, क्योंकि यदि हम बच्चों के प्रति स्नेह करेंगे तो वह वात्सल्य में चला जाएगा। प्रिय या नायिका के प्रति जो स्नेह है, यह श्रृंगार से संबंधित जो भी शब्द होते हैं, जिस हमें दोहे में या काव्य की किसी पंक्ति में हमें जहाँ श्रृंगार से संबंधित शब्द या वर्ण मिल जाए, वहां पर होता है आपका श्रृंगार रस। इसका जैसे कि उदाहरण देखें हम, इसका हो जाएगा, जैसे कि उदाहरण इसका हो जाएगा, जब सीता जी ने ना राम जी को देखा था पहली बार, तो राम का रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याद सभी सुत भूल गई, पर टेक रही पर टारत नाही। ऐसा उदाहरण जो है वह भी आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। तो ये मैंने जो उदाहरण बताया है यह आ जाता है आपका संयोग श्रृंगार में। अब इसका वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण सुन लीजिए। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, कौन सा मैंने पढ़ा था, वियोग श्रृंगार का उदाहरण मैं पढ़ रखी थी, जो कि ऐसा कुछ था, आंखों में प्रिय की मूर्ति, आंखों में प्रिय की मूर्ति, भूले थे सब भोग। पहले यहां पर मैं लिख दूं, दो भेद होते हैं, संयोग, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग। तो संयोग का मैंने बता दिया है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नख की परछाई, ये आपका संयोग श्रृंगार में आ जाएगा। और वियोग में आ जाएगा, आंखों में प्रिय की मूर्ति, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। और ये आ जाएगा आपका वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ श्रृंगार रस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बहुत और भी बहुत से उदाहरण है। श्रृंगार रस में तो बहुत ही उदाहरण है, उदाहरणों की भरमार पड़ी है, इसलिए इसको मैं ज्यादा गहराई से नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि यह आप लोगों ने पहले ही से बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। क्लास का समय भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है और पूरे रसों को कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस जहाँ पर किसी के वेशभूषा, चित्र विचित्र आदि वस्तु व्यक्ति को देखकर हृदय में जहाँ पर हास्य उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ, और मैं महावीर हूँ, पापड़ को भी तोड़ सकता हूँ। और इसके आगे मैंने क्या देखा था कि गुस्सा आने पर कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। तो इसमें जो है उदाहरण जो है इसमें बहुत ही क्योंकि पापड़ को तोड़ने के लिए महावीर होने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भी तोड़ सकते हैं, कागज को मरोड़ने के लिए भी महावीर होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा। और अगला जो मैंने क्या सभी ने पढ़ रखा है बचपन से, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाएं गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा, यह भी आपका हास्य रस के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं तो आप लोग लिखते भी जाइएगा,
क्योंकि मैं तो यहाँ पर बोलकर बता रही हूँ, यहाँ पर लिखवाऊंगी तो लिखवाने में देखिएगा ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए लिखने से ज्यादा जरूरी है रसों को समझना। अगला देखेंगे हम करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो चूंकि हम जो रस पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार रसों को पढ़ने का तो सबसे अच्छा यही तरीका है, क्योंकि यदि हम रस में नहीं डूबे तो फिर रस को पढ़ने या पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। उदाहरण देखिएगा, जहाँ किसी इसका इसका परिचय देखेंगे। सबसे पहले किसी प्रिय परिजन के बिछड़ने या दूर हो जाने की स्थिति में या समाप्त हो जाने की स्थिति में जो गृहिणी के ऊपर बीतती है उसको वहां पर यहाँ पर शोक रस होता है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। कैसा रहा होगा वो दृश्य, सुनने से ही रूह कांप जाती है। यहाँ पर होता है आपका शोक अर्थात करुण रस। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं रौद्र रस। रौद्र रस जहाँ पर किसी प्रियजनों के अपमान या फिर अपमान होने पर या फिर किसी बात का ऐसा हो जाने पर जहाँ पर हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाए, क्योंकि इसका जो स्थायी भाव है वह कौन सा है, क्रोध। तो जहाँ पर हमारे ऐसी बात जहाँ पर सुनने या देखने से हृदय में क्रोध का भाव पैदा हो जाए, वहां पर होता है रौद्र रस। जैसे उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये हो जाएगा आपका रौद्र रस के अंतर्गत उदाहरण। तो मैं सभी का एक एक रसों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करती जा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी से देखकर आपको पढ़ाऊंगी या कहीं से सुनकर पढ़ाऊंगी तो इतने बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए मेरी बहुत पहले से प्रिपरेशन है। इसलिए आप लोगों को शायद आप पूरा तो नहीं कह सकती, क्योंकि आप सभी लोगों से मैं अनपरिचित हूँ। आप सभी लोग जब मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताएंगे तभी मैं आप लोगों से परिचित हो पाऊंगी। आगे देखेंगे वीर रस। वीर रस युद्ध या दया या दान आदि धर्म के लिए हृदय में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है वहां पर वीर रस होता है। हिमादि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर हो जाएगा आपका वीर रस। जैसे झांसी की रानी से संबंधित कई उदाहरण है। बुंदेलों हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस के भी हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अगला देखेंगे भयानक रस। मैं इस साइड हो जा रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा अच्छे से दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नोट कर रहे होंगे उनको दिख नहीं रहा होगा। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है स्थायी भाव, भय। तो ऐसी घटना या ऐसा चित्र या ऐसी कोई बात जिसको सुनकर देखकर हमारे हृदय में जो भय उत्पन्न होता है वहां पर भय नामक भयानक रस पाया जाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए कह दें, एक और अजगर लही, मतलब एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, बीच बटोही में पड़ियो मूर्छा खाए। अर्थात जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक तरफ हमारे सर्प बैठा है और दूसरी तरफ मृगराज, तो स्थिति क्या हो जाएगी, बैठे ही बैठे तो लोग पसीना छोड़ ही देंगे। वहां पर जो भय है वो हमारे मन से लेकर बाहरी रूप तक दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपका भयानक रस हो जाएगा।
अब देखना है हमको बीभत्स। बीभत्स रस, बीभत्स रस वहां पर पाया जाता है जब हमें बहुत ही घृणित कोई दृश्य देखने में आता है, कोई ऐसा दृश्य जहां पर देखने में एकदम मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। तो मन में जहां घृणा का भाव आ जाए वहां पर बीभत्स रस होता है। जैसे कि सिर पर बैठो काग, आंख दुई खात निकारत। कितना गंदा सा लग रहा है ना सुनने में, अजीब सा, मतलब हृदय में एकदम घृणा टाइप की हो जाती है। सिर पर बैठो काग, आंख दुई खात निकारत, ये जो उदाहरण है पूरा, यह आपका बीभत्स रस के अंतर्गत आ जाता है। यह आपका बीभत्स रस के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कहूँ श्रृंगार कोई मतक, अंग पर घात लगावत, कहूँ कोई सब पर बैठी गिद्ध चौंच चलावत, ये भी आपका बीभत्स रस के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखेंगे अद्भुत, जल्दी से देख लेंगे अद्भुत रस, जिसमें हमें वहां जहां पर कोई अद्भुत रचना या दृश्य देखने को मिलता है और मन में आश्चर्य का भाव हो जाए कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो जहां पर ऐसे भाव आ जाते हैं वहां पर आपका अद्भुत रस होता है। केशव कहीं न जाए का कहिए, इसका उदाहरण हो जाएगा केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र। अर्थात ऐसी रचना को देखकर जो विचित्र है उसको देखकर हृदय में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो गया है, वहां पर आपका अद्भुत रस हो जाएगा। शांत रस, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस ज्यादातर भक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भक्ति हमेशा जब भी ईश्वर की भक्ति की जाती है तो बहुत ही शांत रूप में की जाती है। अर्थात शांत रस आपका भक्ति रस के मतलब भक्ति से संबंधित जो भी कविताएं रचनाएं होती हैं उसमें आपका शांत रस होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सभी रस जो मैंने बताए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एक ही क्लास में आपके संपूर्ण रसों की जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इससे संबंधित और भी कोई बिंदु प्राप्त करना है, चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जो मित्रगण हैं वह मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखें और मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इससे मेरे लिए बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है। मुझे जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है और नए नए प्रकार के क्लासेस में नए नए प्रकार के टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं प्रोत्साहित होती हूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो जो क्लास है वह हमारी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए यहाँ पर मैं विराम लेना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपने मुझे सुनने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।